हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यादीप नीट अड्डा। आप सभी का स्वागत किया जाता है एक शानदार से चैनल पे। आज बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज लेके आया हूं, बात समझने वाली है, बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जो अपन लगे हुए हैं ना सारी चीजें में, पढ़ाई लिखाई में, सब कुछ उसी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सर देखिए, मैं कहता हूं ना सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हर टीचर कहता होगा ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ चीजों को थोड़ा सा देखो। पढ़ना तो है, लेकिन उन चीजों को ज्यादा पढ़ना है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना भाई। जिस काम का ज्यादा महत्व है अपन वही काम ज्यादा करते हैं ना। तो बेसिकली बात मैं यही कह रहा हूं भाई, बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन पहले उन चैप्टर को फोकस करो ना जिन पे अपन को ज्यादा नंबर्स मिल सकते हैं, जिस पे अपन के ज्यादा नंबर आ सकते हैं। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा बता रहा हूं ना आज मैं। तो ये देखिए, एक तरीके से लास्ट 5 इयर्स के मतलब पेपर में जो क्वेश्चंस आए, किस किस चैप्टर से क्या है वो लेके आया हूं आपके सामने मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत करनी है, थोड़ा सा मेरे साथ फोकस बना के रखना है। इसमें मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात, अब भैया मैं आपको एक बात बताऊं ना, कुछ जगह पे यही चल रहा होगा कि सर आपने तो सिर्फ 5 इयर्स लिया है, बहुत सी जगह तो 10-10 साल का बता रहे हैं। मैंने कहा सर 10 साल में कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो इंक्लूडेड नहीं है ना। आप खुद देखिए, इस 5 साल में भी इंक्लूडेड हैं वो तो, लेकिन वो 2-3 साल से अपन के वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो चैप्टर्स डिलीटेड हैं। तो इसीलिए मैंने 5 इयर्स का लेके आया हूं, ना कि 10 इयर्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपन के लिए। तो बिना थोड़ा सा समय व्यर्थ करें अपन इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फटाफट इसको आगे की तरफ। ठीक है, चलें देखिए। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो आपको देखने को मिल रहा है यहां पर मैं क्या लेके आया हूं। यहां पर मैं ऐसा लेके आया हूं कि सबसे पहले तो इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन। हार्ड कुछ नहीं होता, बस ऐसे क्वेश्चंस जिनमें अपन को फास्ट रिएक्ट करना है, जिसमें अपन की अप्रोच और स्पीड दोनों होनी चाहिए, उनको अपन हार्ड क्वेश्चंस में रखते हैं। फिर उस साल अभी तक 5 साल में उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए वो अपन को देखना है। एवरेज क्वेश्चंस पर ईयर, मतलब जैसे मान लीजिए 5 साल में 7 क्वेश्चन आए तो अप्रोक्सीमेट 1.4 क्वेश्चंस। ऐसा होता नहीं है, किसी में 2 आ गए होंगे, किसी में एक एक करके आए होंगे, इस तरीके से। और टोटल पेपर का हमारे 180 पर मार्क्स का क्वेश्चन वो होता है, 180 मार्क्स का पेपर होता है। क्वेश्चन कितने होते हैं? 45 होते हैं ना। क्वेश्चन कितने होते हैं? 45। तो 45 को 100% मान लिया, तो यहां पर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? जैसे 7 क्वेश्चन है तो उसका परसेंटेज दे दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जिससे आपको समझ में आएगा इजी क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, मीडियम कितने आ रहे हैं और हार्ड कितने आ रहे हैं। मैं कहता हूं बेटा हार्ड कुछ भी नहीं होता है, वो बस परसेप्शन की बात है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर आप देखें तो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। मैं कहता हूं इस वाले सेक्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा। सर पिछले 5 साल में एल्कोहल, फिनॉल, ईथर से कितने क्वेश्चंस आए हैं? 7 क्वेश्चंस। देख रहे हैं आप, ये इसका वेटेज। और इसमें अगर आप देखें तो एक भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आया है। टोटल पूरे क्वेश्चन कैसे हैं? मीडियम है। सर आसानी से बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। उसके बाद सर ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है एल्डिहाइड। पता है क्यों? इधर से देखिए आप जरा, टोटल क्वेश्चन कितने? 19। 5 साल में 19 क्वेश्चन, मतलब लगभग 4 क्वेश्चन पर ईयर। 4 5 20 होता है ना, तो 4 क्वेश्चन यहां से उठ के आ रहे हैं। तो ये सबसे मेजर, मतलब आप देख रहे हैं परसेंटेज कितना, 7.2% का वेटेज यहीं से आ रहा है। तो इस चैप्टर को तो लगाना ही है। और मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा, जब अभी आपको मुझे कमेंट में यह बताना है कौन सा चैप्टर आपने बहुत बढ़िया से तैयार कर लिया है और कौन सा चैप्टर आपका वीक है, जिसके वजह से, जैसे मैं अभी आपने देखा होगा लाइव क्लासेस ले ही रहा हूं, तो फिर मैं आपके उन चैप्टर के वन शॉट्स भी ले सकूं, कि आपको थोड़ा सा ये रहे कि जिन चैप्टर्स में आपको दिक्कत आ रही है वो चैप्टर्स को अपन बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करें। वैसे एल्डिहाइड को तो मैं लूंगा, एल्डिहाइड को तो मैं लेने वाला हूं। फिर आते हैं अपन अमीन्स। अमीन से भी आप देखिए सर बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन 10 क्वेश्चन सर। और जिसमें फिर देखिए मीडियम में कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन, मतलब बन जाएगा। तो ये जो मैं गोले लगा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बायोमॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं
बायोमोलिक्यूल्स पता है बायो वालों को बहुत पसंद आता है, तो नीट में ये वाला तो बना ही लेते हो क्योंकि 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ के रखी है बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर बायोलॉजी के अंदर। फिर देखिए केमिकल बॉन्डिंग, मैंने कहा ना सर 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। कितने क्वेश्चन हैं? 13। 5 साल में 13 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज 2-3 क्वेश्चन बनना ही बनना है इससे। 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इधर पे 2 क्वेश्चन आते हैं किससे? अमीन से। फिर आ जाइए केमिकल काइनेटिक्स, सबसे आसान है, इजी है, एकदम मक्खन की तरह हो जाता है। 11 क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप समझ रहे हैं, ये आपको थोड़ा पता चल जाएगा ना, तो आप लिख लो कि भाई इस पे ज्यादा फोकस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में अभी कौन है सबसे ज्यादा? उस पे वो कहते हैं ना, आप लोग वो फुलझड़ी लगा लेते हो ना, 4 स्टार 5 स्टार, वो लगा लो। 5 स्टार में अभी हमारा एल्डिहाइड है, और 4 स्टार में हमारा कौन है? केमिकल बॉन्डिंग, और 3 स्टार में हमारा केमिकल काइनेटिक्स एज वेल एज अमीन्स। ये चल रहे हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर्स को भी देखना, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देना। तो ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लो जल्दी। नेक्स्ट देखिए ये, अब आता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। मैं कहता हूं इसमें से एक क्वेश्चन आता है सर, एक क्वेश्चन आता है, इसलिए आप देख भी रहे होंगे, आपको 5 दिख रहे होंगे, टोटल 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 साल में। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी बहुत आसान मक्खन की तरह होता है, हर साल मान लीजिए 2 क्वेश्चन आने ही आने। तो ये देखिए 11 3 स्टार वाला है, ये कौन सा है? 3 स्टार वाला है हमारा, ये 3 स्टार वाला है, 4 5 वाला नहीं है, ये 3 वाला है, ठीक है। फिर देखिए सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे भी हर साल 2 क्वेश्चन आएगा ही, और मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए ये हार्ड लिख दिया, पता है क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन फंसा देता है, कभी कभी अप्रोच सही नहीं हो पाती, तो अप्रोच और स्पीड दोनों को मेंटेन करके रखना है, काम हो जाएगा। इसमें भी 10 क्वेश्चन, तो मतलब 2 क्वेश्चन आपके हर एक में मिलने ही मिलने। आगे देखते हैं सर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हट चुका है, तो ये वाला इसको यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम सर इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं कहता हूं आप पहले जो बाकी के चैप्टर्स है उनको पहले फोकस कर दो, फिर इक्विलिब्रियम पे आओ, क्योंकि बहुत वास्ट है, बड़ा है, और हर साल के 2 क्वेश्चन है, तो इसको लास्ट में करो, है ना। अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा बना के रखो, इक्विलिब्रियम को लास्ट में करना है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, ये भी हट चुका है, ये चैप्टर भी आपका हट चुका है। तो इसमें 1-2 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, 3 देख लो, एक तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आपका इक्विलिब्रियम, लेकिन इक्विलिब्रियम को लास्ट में, ठीक है। डन, देखो जल्दी। अब आते हैं अपन हेलो एल्केन हेलोरिन्स, क्लास 12 का है ये, क्लास 12 का, इस पे 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपके ये मान लो किसी में 2 आए होंगे, किसी में 1 आए होंगे। इजी चैप्टर होता है, इसमें से भी आपको देखिए इजी कितने, 5 इजी क्वेश्चन, 3 आपके मीडियम, हार्ड का तो चांस ही नहीं है। फिर आता है सर 11 का बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन, 4 स्टार लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें से 13 क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए किसी साल 2 किसी साल 3, इस चैप्टर को भी फोकस करके चलना है, और अब बढ़िया चैप्टर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आता है हाइड्रोजन, इसका वेटेज कम है, हर साल 1 नहीं तो कभी 1 आध भी नहीं आया, ये भी हो जाता है, तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आए हमारे कितने 5 साल के अंदर। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सर 11 का इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक को तो छोड़ना ही नहीं है। 12 क्वेश्चन, जिसमें से देखिए 6 मीडियम और 4 इजी, मतलब 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही दे दिए तो उसने कि ले बेटा नंबर ले जा, ऐसा वाला। फिर उसके बाद पॉलीमर्स आपका हट चुका है, और फिर लास्ट में रिडॉक्स रिएक्शन, इससे भी आप ये मान के चलिए 1 आधा क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा सा बैलेंसिंग वगैरह पे ध्यान रखेंगे, थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो अपना ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन वगैरह इसके अंदर आ जाता है, जिसको अपन को थोड़ा फोकस करके चलना पड़ता है, ठीक है। डन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं कह रहा हूं सारे चैप्टर्स को देख के चलो, आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा और वीक कौन सा ये कमेंट सेक्शन में बताना है, तो फिर मैं सबके जो कॉमन वीक होगा उसका वन शॉट आपके सामने लाऊंगा कि उसकी तैयारी थोड़ी बढ़िया हो जाए और वो क्वेश्चन आपसे छूटे ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लिया, चलिए नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन। इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये देखो 12th का फर्स्ट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, 1 आधा क्वेश्चन आना ही है, बहुत इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। 7 क्वेश्चन आए पिछले 5 साल में। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मैं कहता हूं केमिस्ट्री जो पढ़ना चालू करता है बिना मोल कंसेप्ट के आगे बढ़ नहीं सकता, ये सब लोग बढ़िया पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं आसानी से, 10 क्वेश्चन 5 साल में, मतलब हर साल के 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है। आगे देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, ये देखिए ये भी आपका हट चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम
सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी इंपॉर्टेंट है 11th क्लास का। 8 क्वेश्चन मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसमें थ्योरीज बहुत ज्यादा हैं। इसको तो मैं अभी लाइव में पढ़ा भी रहा हूं। आज शायद इसका लाइव सेशन है तो शाम को 7:30 बजे कोई मिस नहीं करेगा। सरफेस केमिस्ट्री भी हट चुका है। हाँ, डी&एफ ब्लॉक थोड़ा सा लोग बात कहते हैं कि इसको थोड़ा याद करना पड़ता है और इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। सर ये 5 स्टार में आता है। देखिए 16 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए सर? 16 क्वेश्चन। मायने रखाते हैं 16 क्वेश्चन सर। 5 स्टार, 12 क्वेश्चन आसान मीडियम है और 2 क्वेश्चन आपके बोलना चाहिए इजी और 2 क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के टफ दिए गए। तो इसको मत छोड़ना। एक ये एक एल्डिहाइड, दोनों ताबड़तोड़। उसमें 19, इसमें 16, बाकी 12-13 वाले भी कई सारे हैं। तो इन सबको याद रखो। इन चैप्टर को तो फोड़ देना है पहले, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, डन। देखिए नेक्स्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे भी क्वेश्चन आता है। इस बार इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इसको तो मैं पर्सनली आपको करवाऊंगा वन शॉट में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें 9 क्वेश्चन आते हैं। तो हर साल मान लीजिए 2 क्वेश्चन के आसपास। 9 क्वेश्चन आते नहीं है, 9 क्वेश्चन अभी तक आए हैं। हर साल के 2 क्वेश्चन अपन ये पकड़ के चल सकते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट हट चुका है। सॉरी नहीं बाबू, एक मिनट, एक और बार लिखेंगे अपन। हाँ, पीछे चले गए शायद अपन। 1 मिनट, हाँ वापस आ गए। तो इसको इरेज करना था अपन को। ये हाँ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करी अपन ने 12th क्लास। ठीक है, 11, 12 दोनों लेके चलते हैं। तो इसमें अगर अपन बात करें तो 9 टोटल क्वेश्चंस आए, मतलब आपके 2 क्वेश्चन ईच। 2 क्वेश्चन ईच पकड़ लो हर साल के आप, मोटा मोटा हिसाब। तो 2 क्वेश्चन यहां से बनी जाते हैं। उसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो मजा भी आएगा और थोड़ी सी चीजें समझ में आएगी, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कतें देखने को मिलेगी। सॉलिड स्टेट आपका हट चुका है। सर थर्मोडायनामिक्स की बात करने वाला हूं। किसकी? थर्मोडायनामिक्स की। थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है सर? सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको। टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं थर्मोडायनामिक्स में पिछले 5 साल, मतलब 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और ये थोड़ा बच्चों को मजा भी आ जाता है, क्योंकि हर साल आप ये पकड़ के चलिए कि 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली किसी ना किसी पेपर में आपको मिल ही रहा है। किसी ना किसी नीट के पेपर में आपको हर साल में ये मिल ही रहे हैं 2 क्वेश्चन। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हट चुका है। हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो अपन कहते हैं, जिसको प्रैक्टिकल्स कहते हैं, उससे भी क्वेश्चन आया है। एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है सर इस साल फिर से आ जाए, तो अपन को देखना पड़ेगा। अब इसमें देखो टोटल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टोटल लिखा हुआ है। इस टोटल में क्या है? इजी क्वेश्चन कितना है? 62 अभी तक 5 साल में। मीडियम क्वेश्चन कितना है? 136 अभी तक। उसके बाद टफ क्वेश्चन कितने आए? 65। टोटल आपके देखा जाए तो ये देखिए इतने क्वेश्चंस, मतलब बात समझ रहे हैं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस चीज को समझने का मतलब आप समझ रहे हैं? टोटल आपके 136 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मीडियम रेंज में आए थे। 136। अब आपको मैं वही कहता हूं बेटा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए ना आप तो काम हो सकता है। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। बस थोड़ा सा लगे रहोगे ना, सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको इतने सारे क्या बोलते हैं बता दिए हैं, जिसमें आपको किसको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मानना है। एक बार देखिए आप, बस आप तो इधर देखिए टोटल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, वो आपके मेन चैप्टर्स हैं। ठीक है, वो आपके सबसे मेन चैप्टर्स है। ये देखिए, इसमें देखिए 16 सबसे इंपॉर्टेंट। फिर ये देखिए, ये आपके टोटल्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको बताते हैं। ये देखिए दिख रहे हैं आपको? ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो आपको बताते हैं। तो मैंने आपको वही बोला, हर चीज आपको करवाई जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, वन शॉट में मैंने आपको बोला कि आप अपने चैप्टर्स बता दोगे, मैं करवा दूंगा, लेकिन बेटा पूरी चीज यहां पर नहीं करवा सकते। तो अभी आप लोग को पता ही है, ऑल स्टार बैच रीलोडेड वाली जो बात चली रही है, अभी हमने कुछ दिन पहले उसी को निकाला था कि आप उसको फटाफट एनरोल कर लीजिए। उसमें पूरा पढ़ाया जा रहा है सारी चीजों के साथ। अभी एक ऑफर चल रहा है, अगर आप देखें तो बिगेस्ट ईयर एंड ऑफर। ठीक है, लास्ट मौका है आपके पास। अभी हमारा ये जो कोर्स है ऑल स्टार बैच का, वो है 3699। अच्छा, इसका प्राइस कुछ और है। अगर आप ये कूपन यूज करते हैं तो आप देखेंगे आपको 3699 का ये मिल जाएगा ऑल स्टार बैच। जल्दी से एनरोल करें, क्योंकि भैया 2025 दूर नहीं है ना। सिर्फ आपके पास बचे हुए हैं 4 मंथ्स। एक आखिरी मौका, एक आखिरी बार जो अपन को लगाना है।
ठीक है, ये एनालिसिस इसलिए जरूरी था कि आपको समझ में आ जाए कौन से चैप्टर जरूरी हैं और कौन से चैप्टर जरूरी नहीं, मजेदार और शानदार तरीके से सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, डन। मेरे हिसाब से बस मैंने आपको बोला ना, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे यह बताना है सबसे वीक चैप्टर और स्ट्रॉन्ग चैप्टर आपका कौन सा है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। और वन शॉट में अभी जो मैं रेगुलर लेके आ रहा हूं, आपके जो वीक चैप्टर्स होंगे उनके वन शॉट्स लगा लूंगा। बाकी अगर आपको पूरा पढ़ना है, और सारी पूरी टीम पढ़ा रही है यहां पर, ये नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स भी है, साथ ही साथ बायोलॉजी भी है, तो इस बैच में एनरोल करिए अपने आप को। और फिर वो कहते हैं ना 2025 के सपने को साकार करना है अपन को। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।